दोस्तों, अगर मैं पूछूं व्हाट इज लक मतलब किस्मत क्या है, इसका उत्तर क्या आप लोग दे पाओगे? चलिए उसका उत्तर मैं ही दे देता हूं। दर्शन कहता है किस्मत यानी लक होता है सही समय पे सही जगह पे रहना। अर्थात आपका भाग्य मैं वहां पे कहूंगा कि जहां आप सही समय पे सही जगह पे सही काम करने के लिए रहोगे। दोस्तों, इस मार्केट में पिछले 2 साल में बहुत किस्मत वाला लोग आए हैं। अर्थात सही समय पे सही जगह पे थे, खास करके नया ट्रेडर। अब इसका एक डिटेल व्याख्या भी होना चाहिए कि ये लोग कितना लाकी है। चलिए आज के एपिसोड में इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करते हैं। नमस्कार, मैं विपुल और अर्थशास्त्र में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों को टेक्निकल का एनालिसिस, सॉफ्टवेयर, डेटा संबंधित किसी भी जानकारी का आवश्यकता है तो आप स्क्रीन में दिए हुए इस नंबर पे हम लोगों के साथ संपर्क कर सकते हो। हम लोगों का 20 साल का अनुभवों का फायदा उठाइए। देखिए, जो नया ट्रेडर लोग पिछले 2 साल में इस मार्केट में आए हैं, वो लोग मार्केट का साथ मिलने के कारण से कमाया, थोड़ा कमाया, ज़्यादा कमाया, बहुत ज़्यादा कमाया, बहुत अच्छा कमाया, चाहे कितना कितना भी कमाया हो, हर कोई मार्केट का साथ मिल के कमाया। मतलब मार्केट में सही समय पे सही जगह पे थे तो कमा लिए। अब समस्या यहाँ पे होता है लोगों के साथ ये कि हम लोग समझते हैं कि हम लोग कमा रहे हैं, मतलब हम लोग बहुत कूल है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है। ये हम लोगों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा होता है और ये धोखा के लिए हम लोग ही दायी होता है, इसलिए क्योंकि हम लोग में ज़्यादातर लोग खुद को पहचानते ही नहीं। बरसों पहले मेरा गुरु एक बार मुझे सिखाए थे कि बेटा, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हर तेजी का मार्केट अपना खाना ढूंढ लेता है। अर्थात मान लीजिए इस मार्केट को मैं एक बाघ समझूं या शेर समझूं, तो बाघ या शेर को तो भूख लगता होगा, तो भूख लगेगा तो उसको तो खाना चाहिए होगा। तो बाघ कह लीजिए या शेर कह लीजिए, ये मार्केट अगर वो है तो वो अपना खाना ढूंढ लेगा। अब इसका खाना कौन होगा या खाना क्या होगा? इसका खाना होगा मार्केट का पार्टिसिपेंट। अब इस मार्केट में जो लोग मान लीजिए 10-15 साल 20 साल से काम कर रहे होंगे, वे लोग तो बेवकूफ़ होगा नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो इस मार्केट में सीजनड है उसके साथ एक 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस भी वो ढो रहा है। तो उसको मार्केट को मतलब मार्केट को खाना चाहिए, तो मार्केट नया लोगों के उस खाने में शामिल कर लेता है। और तेजी मार्केट बहुत सुंदर होता है, तेजी मार्केट में ही लोग इस मार्केट में आता है। अगर आज के तारीख में आप लोग मतलब मेरा दर्शक लोग मार्केट में जो लोग जो लोगों को आप देखते हो, नामी दामी, ज्ञानी, गुणी, सबसे अगर आप एक कॉमन सवाल करोगे कि आप सर कब इस मार्केट में आए हो, तो हर कोई आपको कोई ना कोई तेजी वाला कालखंड का साल आप लोगों को बताएगा। कोई कहेगा कि मैं हर्षद मेहता का फेज़ में आया हूँ, कोई कहेगा कि हम लोग भारत का बाजार जब एफआईआई के लिए खोल दिया गया उस वक्त आया हूँ, कोई कहेगा केतन पारेख के समय आया हूँ, वगैरह वगैरह। अब मार्केट में तेजी का माहौल में अगर 100 व्यक्ति इस मार्केट में आता है तो इस मार्केट का खूबिया यह है कि उनमें से 9 जन को इस मार्केट बलि दे देगा, मतलब मार्केट उसको खा लेगा। जो 10 जन इस मार्केट में सारा कांड होने के बाद भी टिके हुए रहते हैं, मैं उन लोगों को लकी मानता हूँ। मतलब सही समय पे सही जगह पे सही काम करने के लिए उपस्थित रहना, फिलोसॉफी चाहे उनको लाखी कहे, मैं मानता हूँ इस मार्केट में जो लोग सारा चीज ठोक पीट के बाद
पैसा खोने के बाद, सीखने के बाद, सारा चीज़ करने के बाद जो लोग इस मार्केट में टिके हुए रहते हैं वो लोग ही लाकी होते हैं। अब सवाल ये आता है कि तेजी का माहौल में मार्केट में क्या होता है, घोड़ा और गधा दोनों ही भागते हैं। मतलब मैं कल ए में हाथ लगाया, ए बढ़ रहा है, राम बाबू बी में हाथ लगाया, बी भी बढ़ रहा है, लेकिन ये शायद गधा है और बी शायद घोड़ा हो सकता है। लेकिन चूंकि तेजी मार्केट में सभी चलता है, सब शेयर ही ऊपर की तरफ भागता रहता है, तो ये हम लोगों को समझ में आता नहीं है कि मैं एक्चुअली अच्छा ट्रेडर या इन्वेस्टर हूँ, या मार्केट का साथ मिलने के कारण से एज इफ लग रहा है कि मैं बहुत चालाक इन्वेस्टर या चालाक ट्रेडर हूँ। तेजी मार्केट में और एक वाक्य बहुत बाजार में मशहूर होता है, इन्वेस्ट फास्ट इन्वेस्टिगेट लेटर। मतलब पहले लगा दो पैसा, अब वो कचरा कंपनी है या वो मतलब ब्लू चिप कंपनी है, इसको लेके छानबीन बाद में किया जाएगा क्योंकि मौका हाथ से चूक जाएगा। तो ये सारा चीज़ मार्केट में होता रहता है। और मार्केट में मैं गधे में पैसा लगाने के बावजूद अगर मार्केट मुझे पैसा रिटर्न में दे रहा है तो इतना इन्वेस्टिगेट करने का आवश्यकता कहाँ है। लेकिन समस्या ये होता है, पैसा एक बहुत खराब चीज़ है। पैसा बहुत कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। लेकिन पैसा जब आता है ना, पैसा अकेले नहीं आता है। पैसा पैसे के साथ अहंकार लाता है। पैसा पैसे के साथ अति आत्मविश्वास लाता है। मैं सोचने लग जाता हूँ या हम लोग सोचने लग जाते हैं कि मैं बहुत बड़ा तीसमार खान हूँ। वास्तविकता वो नहीं है। हम लोगों को मार्केट का साथ मिल रहा था, इसलिए हम लोगों के हाथ में 2 रुपया आया है। अब इसके चलते हम लोगों के साथ जो समस्या होता है वो होता है, हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि इस पैसे को हम लोग डील कैसे करें। कभी सोचे हो 18 महीने का इतना सुंदर तेजी के बाद बाजार 5-6 महीना थोड़ा ढीला हुआ है कि नहीं, लोगों का पैसा क्यों खत्म हो गया? इसलिए खत्म हो गया अति आत्मविश्वास। अति आत्मविश्वासी आदमी को पतन के तौर पे ले जाता है, क्योंकि पैसा तो अकेला आया नहीं थे। पैसा, अहंकार, आत्मविश्वास, ये सारा चीज़ को साथ में लाए थे। और ये सारा चीज़ आप अगर रामायण पढ़ोगे, आप अगर महाभारत पढ़ोगे, तो उसमें हम लोगों को क्या शिक्षा मिलता है कि धन, अहंकार, आत्मविश्वास, अति आत्मविश्वास, ये सारा चीज़ लोगों का पतन का कारण बनता है। तो यहाँ पे सारा स्क्रिप्ट रेडी करके रखता है मार्केट। और मार्केट के बारे में बताओ तो क्या बताओ, मार्केट भी बहुत इंटेलिजेंट है। एक्चुअल इंटेलिजेंट मार्केट ही है, हम लोग नहीं हैं। मार्केट बहुत चालाक है, बहुत शातिर है। मार्केट क्या करता है, मार्केट आपको 100 रुपया देता है, इसीलिए देता है कि मार्केट आपसे कल या परसों आपसे 250 रुपया निकाल के लेने का जगह तैयार करता है। आपको एक छोटा सा घटना बताता हूँ। हम लोगों का बंगाल में आज से 10-12 साल पहले शारदा कांड हुआ था, एक चिट फंड। वो शारदा बंगाल का मार्केट से करीब करीब कहते हैं, कोई कहते हैं 2500 करोड़, कोई कहते हैं 3000 करोड़, अलग अलग फिगर है। एक्चुअल फिगर क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन अच्छा खासा रकम निकाल के चले गए, साइफोन करके निकाल लिए। शारदा का मॉडल क्या था? शारदा इनिशियली जो लोग शारदा में फिक्स डिपॉजिट या अलग अलग स्कीम में पैसा रखता था, उन लोगों को शारदा रिटर्न देता था। शारदा का रिटर्न भी गजब का था, 25% सालाना, 30% सालाना, इस तरह का उन लोगों का स्कीम हुआ करता था। डिटेल मुझे पता नहीं, लेकिन इस तरह का घटना हम लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़े थे। अब देखिए, होता ये कि मुझे 30% मान लीजिए रिटर्न मिला है, तो मैं अपना भाई बंधु सबको कहूँगा, मतलब मेरा सर्कल में ये न्यूज़ तो फैलेगा, और मेरा कोई एक भाई भी मार्केट इसमें शारदा में पैसा लगाया, उसको भी रिटर्न मिला, तो वो अपना एक सर्कल में ये न्यूज़ फैलाएगा। मतलब हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति जिसको शारदा से पैसा मिल रहा है, वो कहीं ना कहीं शारदा का अपने
अज्ञानता के कारण शारदा का ब्रांड एम्बेसडर बन बैठता है और इस तरीके से मार्केट में पैसा खबर फैलता रहता है और लोग शारदा में पैसा रखो, शारदा में पैसा लगाओ, 25% सालाना, 30% सालाना, लेकिन इतना रिटर्न देना पॉसिबल है क्या? कोई नहीं सोचता है। और इस तरह का परसेंटेज ऑफ रिटर्न नियमित रूप से देते जाना भी एक संभव है क्या? ये कोई नहीं सोचता है। और होता यह है, जब सबसे लार्ज क्वांटिटी का पर्सन पैसा लगता है तभी जाके इस तरह का स्पॉन्जी स्कीम वाला चीट फंड अपने को ऑफिस बंद करके भाग जाता है। अगर वीडियो आप यहाँ तक देख चुके हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि खुशियाँ और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो समस्या यहाँ पे यह है कि मार्केट 18 महीना आपको दिया, फिर 6 महीना बाजार ढीला हुआ कि नहीं, लोगों का पैसा खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? बाजार का टेक्निक ही था कि आपको 100 रुपया देगा तो उसके बदले 250 रुपया निकाल के ले जाने के लिए ही आपको 100 रुपया दिया जा रहा है। तो मैं इस हालत के साथ कैसे लड़ाई करूं? इस हालत के साथ हमेशा नियमित रूप से लड़ाई करने का तरीका यह है कि हम लोग मार्केट में अगर 10 रुपया भी कमाते हैं तो कोशिश करिए उस 10 रुपये में से 6-7 रुपया बाजार से निकाल के रखने का कोशिश करिए, जिसको मैं मार्केट में दोबारा नहीं लगाऊंगा। ये मेरा पूंजी हुआ। इस तेजी का माहौल में मेरा जान पहचान में मैं बहुत जन को देखा, नया फ्लैट बुक कर लिया, अच्छा, और बहुत दामी अपार्टमेंट में, बहुत बड़ा सोसाइटी में नया प्रोजेक्ट जो लॉन्च हुआ है कलकत्ता और कलकत्ता का आसपास में, सब में बहुत दामी दामी फ्लैट लोगों ने बुक किया। और भी मज़ेदार बात यह है, पिछले 1.5-2 महीने में कितना बुकिंग कैंसिल भी हो गया। ऐसा क्यों हुआ भाई? कारण यह है कि लोग अपना फंड मैनेजमेंट ठीक से कर नहीं पाया। पैसा तो आया, पैसा कैसे आया इसको लेके सोचा नहीं, पैसा आया तो इस पैसे को कैसे संभाल के रखा जाए इसके बारे में सोचा नहीं। एज ए रिजल्ट सारा गणित गड़बड़ा गया। तो कभी भी अपने आप को लकी ना समझो। लकी अगर होना चाहते हो तो सही तरीके से मार्केट में सीख के सही तरीके से अपना पैसे को मार्केट में लगाओ। प्रॉफिट हुआ तो उस प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा मार्केट से निकाल के घर ले जाओ। ये अगर कर पाओगे तो सच्ची में आप लोग लकी होगे। धन्यवाद।